हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनजातीय आंदोलन। आपको पता होगा हम कक्षा 6 से 12 तक की जितने भी सामाजिक विज्ञान की बुक हैं RBSE में जो भी बुक चलती हैं उनमें से जो भी नोट्स हैं उन नोट्सों को पढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ में हम बहुत सारे टॉपिकों को कर चुके हैं। आज का टॉपिक है वो है जनजातीय आंदोलन। और आपको बता दूँ मैं थोड़ा सा, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं खासकर, उसके अलावा अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी राजस्थान में ऐसी परीक्षा जिसमें राजस्थान जीके आती है, तो याद रखिएगा ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। और अगर आप इन नोट्सों को लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम राजपूत सर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जनजातीय आंदोलन। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम खासी विद्रोह को। तो खासी विद्रोह था वो असम की सीमाओं के निकट पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति के द्वारा 1829 में विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व था वो था तीरथ सिंह। तो याद रखिएगा, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो खासी विद्रोह कहाँ हुआ, असम में, और नेतृत्वकर्ता कौन था, तो तीरथ सिंह। दो चीज़ें याद रखना और कुछ भी मत याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो कौल विद्रोह 1831 में छोटा नागपुर से प्रारंभ हुआ। यह विद्रोह रांची, हाजीरीबाग, पलामू, मानभूमि, सिंहभूमि में फैल गया। कलकत्ता स्थित कौंसिल के अध्यक्ष मेटकॉप ने स्वीकारा कि इस विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भावना बहुत स्पष्ट थी। कुछ नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि कौल विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, छोटा नागपुर से। ठीक है, आगे अगर बात की जाए तो तीसरा है सन्यासी विद्रोह। बंगाल में 1769 से 70 में भीषण अकाल पड़ा। बोरिंग हेस्टन ने सन्यासी विद्रोह का दमन किया, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनत मठ में भी मिलता है। चटर्जी की अन्य पुस्तक है वो है नील दर्पण। तो याद रखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिएगा चटर्जी की बुक नील दर्पण याद रखिएगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है उसका नाम है आनंद मठ, उसमें भी सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट है वो है भूमिज विद्रोह। भूमिज जनजाति ने 1832 में भूमिज एक जंगल माहौल में गंगा नारायण के नेतृत्व में विद्रोह किया। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ। नेक्स्ट चलें तो खोड़ विद्रोह। देखिएगा, उड़ीसा की सोवा के निकट रहने वाली इस जनजाति ने 1840 में चंदवयासी के नेतृत्व में विद्रोह किया था। आगे चलें संथाली विद्रोह। याद रखिएगा संथाली विद्रोह। संथालों का विद्रोह मुख्य रूप से वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर व मुंगेर तक फैला। नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिंधु तथा कानू। सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है, सबसे मोस्ट। संताल विद्रोह में नेतृत्व करने वाले कौन थे, सिंधु और कोहू। और ये विद्रोह था वो 1856 में समाप्त हो गया। मुंडा विद्रोह। तो देखिएगा, यह विद्रोह था वो 1899 से 1900 के बीच रांची के दक्षिण में भूमि क्षेत्र में हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन से, बिरसा मुंडा, जिनको जून 1900 में जेल में मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट चले तो रामोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाली इस जनजाति ने 1822 में सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया तथा सत्तारा को लूटा। अब चलते हैं भीद्र विद्रोह की तरफ। तो 1812 में 19 के बीच पश्चिमी तट के खानदेश इलाके में रहने वाली भील जनजाति ने विद्रोह किया। अंग्रेजों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव सेकंड व उसके प्रतिनिधि त्रिकंजी दांगलिया ने इसका प्रोत्साहन किया। 1825 में भीलों ने सेवरों के नेतृत्व में इसका पुनः विद्रोह किया। तो पुनः विद्रोह किसके नेतृत्व में किया, सेवरों के में। ठीक है, और इस विद्रोह में प्रोत्साहन किसने किया था, पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो कोंडाडोरा विद्रोह। कोंडाडोरा विद्रोह के बारे में देखिए क्या जानकारी है कि यह जनजाति विशाखापट्टनम जिले के कृष्णदेवपेटा की पहाड़ियों में रहती थी। 1922 में तपस्वी रामराजा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। प्रमुख नेता गौतम डोरा, मल्लू डोरा और अंगिराज इंडेरा जो कि नेतृत्वकर्ता रहे थे। अब चलते हैं गुरु गोविंदराव भगत आंदोलन की तरफ। तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इनका जन्म था वो 20 सितंबर 1858 को बसिया डूंगरपुर में हुआ, बंजारा परिवार में हुआ। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ हुआ था, तो बसिया डूंगरपुर में हुआ था, एक बंजारे परिवार में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का।
1880 में जब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे तो गोविंद गुरु उनके विचारों से प्रभावित हुए। 1883 में संप सभा की स्थापना की, ये आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। गोविंद ने भगत पंथ की स्थापना की, याद रखिए संप सभा और भगत पंथ की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने। अप्रैल 1813 में डूंगरपुर राज्य के द्वारा गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद होता है कि रिहा होने के बाद मानगढ़ पहाड़ी पर चले गए जो बांसवाड़ा की सीमा पर स्थित है। प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन होने लगा। इसी क्रम में नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर सम्मेलन हुआ। अब देखिए क्या होता है इस सम्मेलन में। मेवाड़ भील कोर की दो कंपनी, कौन कौन सी, 104 बेलेजली राइफल्स की एक कंपनी और राजपूत रेजिमेंट व जाट रेजिमेंट की एक कंपनी ने सम्मेलन पर गोलियां चलाई। गोविंद गुरु को 10 वर्ष का कारावास हुआ। यह घटना राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। तो याद रखिए जो भगत आंदोलन था उसमें जो ये घटना हुई थी मानगढ़ पहाड़ी पर, वो जलियांवाला हत्याकांड के रूप में माना जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें यह पूछा जाता है कौन कौन सी रेजिमेंट थी, तो देखिएगा 104 बेलेजली राइफल्स, दूसरी थी राजपूता रेजिमेंट और तीसरी थी जाट रेजिमेंट। इनके द्वारा गोली चलाई गई थी। अब देखिए एक ही आंदोलन की तरफ देखते हैं तो 1921 में इस आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। याद रखिएगा एक ही आंदोलन का नेतृत्व करता था मोतीलाल तेजावत। 7 अप्रैल 1922 को ईडर क्षेत्र में माल नामक स्थान पर मेजर सटन के अधीन मेवाड़ भील कोर में गोलाबारी हुई। 3 जून 1929 को ईडर राज्य ने तेजावत को गिरफ्तार कर लिया और मेवाड़ को इसे सौंप दिया। गांधी जी के निकट सहयोगी श्री मणिलाल कोठारी ने हस्तक्षेप से इसका समझौता हुआ। 23 अप्रैल 1963 को तेजावत को रिहा कर दिया गया और मेवाड़ पुकार मांग पत्र का संबंध तेजावत से, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि मेवाड़ पुकारी इसका संबंध है वो किससे है, तो तेजावत से, याद रखिएगा। और ये आरपीएससी में पूछा गया भी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट मीणा आंदोलन की तरफ। तो 1924 में अंग्रेज सरकार ने मीणा को जयराम पेशा कौम यानी जन्मजात अपराधी जाति को घोषित कर दिया। याद रखिएगा जयराम पेशा कौम घोषित किया गया था मीणा जनजाति को। मीणा स्त्री पुरुषों को प्रतिदिन पुलिस थाने में आकर हाजिरी देनी पड़ती थी। छोटूलाल महादेव जवाहर राम आज ने मीणा जाति सभा की स्थापना की। श्री माधोपुर सीकर में आंदोलन हुआ। ठक्कर बप्पा के प्रयासों से जयपुर राज्य ने इस कानून का समाप्त किया। याद रखिए ठक्कर बापा। 28 अक्टूबर 1946 के वागास में हुए विशाल सम्मेलन में 26,000 मीणाओं ने भाग लिया। इस दिन में मुक्ति दिवस मनाया गया और जयराम पेशा का अधिनियम था वो 1952 में रद्द हो गया। लसोड़िया गांव के खराड़ी परिवार में जन्मे सुरजी भगत सूरजमल दास ने भी जनजाति वर्ग के लोगों को समाज में सुधार के कार्य किए। अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने अपने घर के मंदिर के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए। अलवर के महाराजा जय सिंह ने इनको अपना सलाहकार नियुक्त किया। तो याद रखिएगा इनका नाम था पंडित हरिनारायण शर्मा, अलवर के थे। अब देखिएगा कुछ राजपूत हितकारी सभा की स्थापना थी वो 1889 में अजमेर में हुई थी। याद रखिएगा सती प्रथा निषेध था वो सबसे पहले बूंदी ने किया था 1822 में। कन्या वध निषेध किया था सबसे पहले लाहू कोटा ने 1834 में। त्याग प्रथा निषेध सबसे पहले जोधपुर ने किया था 1841 में मान सिंह के नेतृत्व में। मानव व्यवहार निषेध, मानव जो व्यापार था, जयपुर ने निषेध किया था 1847 में। डाकन प्रथा निषेध जो उदयपुर में किया गया था 1853 में स्वरूप सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक समाप्त होता है, जिसमें हमने आज के टॉपिक में पढ़ा था कि कौन कौन से जनजातीय विद्रोह हुए थे जो कि लोगों द्वारा किए गए थे और उसके परिणाम क्या हुए, जिसमें खासी विद्रोह, कोल विद्रोह, बहुत सारे विद्रोहों को हमने इसमें शामिल किया है। तो यहाँ पे इस टॉपिक की समाप्ति होती है। आपको पता होगा ये जो सीरीज चल रही है वो 6 से 12 तक की एसएसटी की बुकों के नोट्सों की चल रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए उससे होता क्या है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और वीडियो को लाइक कर देते हैं तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें वीडियो बनाने का अलग से मन करता है कि नहीं फिर दोबारा से वीडियो बनाया जाए, एक और वीडियो बनाया जाए।
तो बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। वैसे अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे ख्याल से वीडियो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि नोट्स हैं और सब नोट्सों को पढ़ना चाहते हैं, अगर लोन लेना चाहते हैं आप इन नोट्सों को, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम राज राजपूत सर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।